सीबीआई सुशांत सिंह केस की तफ्तीश कर रही है और इस केस की कड़ियां ड्रग्स रैकेट से भी जुड़ रही हैं। न्यूज 18 इंडिया ने इस केस से जुड़े कुछ ऐसे अहम लोगों से बात की है जो रिया के ड्रग्स कनेक्शन का कच्चा चिट्ठा खोल रहे हैं। इनका दावा है कि ड्रग माफिया के साथ रिया के पुराने रिश्ते थे। सबूत के तौर पर रिया के वो व्हाट्सएप चैट सामने आए हैं जो साबित करते हैं कि रिया और उसके दोस्त ड्रग्स के काले धंधे में लगे थे। इसके साथ ही सुशांत के साथ जुड़े एक और अहम शख्स ने न्यूज 18 इंडिया को बताया है कि रिया ने कैसे सुशांत को ड्रग्स देकर मौत के मुंह में धकेलने का काम किया। नमस्कार, मैं हूं दिग्विजय सिंह और आप देख रहे हैं साजिश। सुशांत केस में नया खुलासा। ड्रग के काले धंधे में रिया। न्यूज 18 इंडिया पर सुशांत केस का अहम गवाह। वो सुशांत सिंह राजपूत को नशीली चीज दे रही है। नशीली चीज का मतलब क्या था कि आप ड्रग्स दे रहे हो। रिया के ड्रग कनेक्शन का लिखित सबूत। रिया के खिलाफ जैसे जैसे जांच तेज होती जा रही है वैसे वैसे कई अहम सबूत और गवाह सामने आ रहे हैं। रिया चक्रवर्ती के बारे में न्यूज 18 को ऐसी अहम जानकारी मिली है जो इशारा कर रही है कि रिया के तार ड्रग्स माफिया के साथ बहुत गहरे जुड़े थे। इस जानकारी से पता लगता है कि रिया के दोस्त भी ड्रग्स के धंधे में थे। न्यूज 18 इंडिया को रिया की कुछ और व्हाट्सएप चैट भी मिली है। इस चैट में रिया किसी आयुष नाम के अपने जानकार से बात कर रही है। इस चैट में स्टफ यानी किसी नशीले पदार्थ की बात हो रही है। साथ ही साथ सामान डिलीवर करने को भी कहा गया है। इस चैट में रिया, उसके भाई शोविक और मिरांडा ये तीनों भी ड्रग्स की बात कर रहे हैं और इसके अलावा ड्रग्स की फोटो भी शेयर की गई है। अब इसी आधार पर एनसीबी इन सभी की तहकीकात करेगी। ये चैट NIFW नाम के एक व्हाट्सएप ग्रुप में किया गया है जिसमें आयुष नाम का एक शख्स, आनंदी और रिया भी मेंबर हैं। इस चैट में ड्रग्स का जिक्र साफ साफ है। यह चैट 30 जुलाई 2019 की है। इसमें रिया ने लिखा है कि डूबी यानी नशे की सिगरेट की जरूरत है। आयुष नाम का शख्स जवाब देता है कि रोल कर रहा हूं। इसी ग्रुप में सिद्धार्थ पिठानी ने लिखा कि मिरांडा यहां आ गया है। इसके बाद आयुष ने लिखा कि वाटर स्टोन रिसोर्ट की बुकिंग आज कैंसिल कर दी है। इसके बाद रिया ने जवाब दिया कि मैं बाहर हूं, थोड़ी देर में वापस आती हूं। प्लीज किसी को लिफ्ट का दरवाजा लॉक करने ऊपर भेजो और सुशांत के लिए टैंगो भेजो। क्या हमारे पास डूबी यानी नशे की सिगरेट है? आयुष ने जवाब दिया कि रोल करके ला रहा हूं। इस चैट में वाटर स्टोन का जिक्र किया गया है। यह वही रिसोर्ट है जिसमें 2 महीने रहने के बाद सुशांत सिंह राजपूत अपने परिवार से एकदम कट गए थे। इस चैट में साफ साफ जिक्र है कि रिया चक्रवर्ती नशे के सामान के बारे में आयुष नाम के शख्स से बात कर रही हैं। अटकलें हैं कि आयुष नाम का शख्स कोई ड्रग डीलर हो सकता है। अब जरा सुशांत के हाउस मैनेजर रहे सैमुअल मिरांडा के इस चैट को देखिए। यह चैट 14 अगस्त 2019 की है जिसमें सुशांत का हाउस मैनेजर सैमुअल मिरांडा लिखता है कि प्लीज अशोक को कॉल करो। जिस शख्स को मैसेज किया गया है वो जवाब देता है, स्टफ के लिए ना। इसके बाद सैमुअल ने लिखा, हाँ हमारे पास अब और नहीं है। जिसके बाद दूसरी ओर से शख्स ने जवाब दिया, ठीक है इस काम पर लगता हूं। सैमुअल ने फिर लिखा, सिर्फ एक ट्यूब बचा है। इस बातचीत के साथ ही सैमुअल मिरांडा ने एक ड्रग्स की फोटो भी शेयर की है। रिया चक्रवर्ती ड्रग्स के मामले में बुरी तरह फंसती नजर आ रही हैं। रिया से हुई पूछताछ में सीबीआई ने कड़ाई से ड्रग्स के बारे में उनसे सवाल पूछे जिनके जवाब देने में रिया के पसीने छूट गए। हम आपको दिखाते हैं कि रिया से सीबीआई ने क्या सवाल किए और ऐसे ही कुछ सवाल न्यूज 18 ने रिया से किए थे तो उन्होंने क्या जवाब दिया था। Isn't this in complete contrast to what you have been saying that you have never consumed drugs?
I've absolutely never consumed drugs, and I deny this conversation. And I would like to save this because अभी भी मेरा इन्वेस्टिगेशन होने वाला है एनसीबी के साथ, और यहाँ मैं कुछ भी स्टेटमेंट दूंगी, इट कैन अफेक्ट द इन्वेस्टिगेशन देयर. बट आई एम विलिंग फॉर अ blood test, and I completely stand by the fact that I do not consume any kind of drugs. रिया ने न्यूज 18 को दिए इंटरव्यू में सुशांत के बारे में दावा किया था कि वो मैरिजुआना यानी गांजा पीते थे. I'm honestly it's really sad to say, पर ये जो कंजम्पशन है ड्रग्स का और ये जो कंजम्पशन है मैरिजुआना का, सुशांत यूज्ड टू स्मोक मैरिजुआना, और आई एम श्योर कि उनके स्टाफ और उनके आसपास के लोग जो एक्चुअली वहाँ थे वो इस बात को भी बता पाएंगे. लेकिन इस शख्स का दावा है कि रिया ने सरासर झूठ बोला है. ये शख्स हैं सुशांत के जिम ट्रेनर और पार्टनर सुनील शुक्ला. सुनिए सुनील ने जो बताया वो रिया के झूठ का पर्दाफाश करने वाला है. जिम में उनका आने का टाइम फिक्स था, क्योंकि ट्रेनर होते. ट्रेनर का कैसा है कि उनको हर एक क्लाइंट को टाइम देना पड़ता है, तो उतने टाइम में आपको वर्कआउट करना है. तो ट्रेनर ऐसा नहीं उनके साथ उठ रहा है, बैठ रहा है, सो रहा है, खा रहा है, ऐसा नहीं था. तो ट्रेनर का टाइमिंग होता है, तो उनका जिम में आने का टाइमिंग पक्का था. वो टाइम पे आते थे और उनका वर्कआउट का शेड्यूल बताता हूँ मैं. वर्कआउट वो कैसे करते, प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर होता है ना, उस तरह का वेट उठाते और ब्रूसली जैसा स्टंट्स करते. जो समरसॉल्ट आपने देखा होगा, जो उछल के जमीन पे जाके उड़ते हैं, ये वो करते थे. और कभी वो लेट भी सो जाए ना, सुबह वो टाइम पे आते थे और टाइम पे आ रहे हैं और वर्कआउट कर रहे हैं. उनके आंख से देख के समझ जाएगा अरे ये ड्रग्स लिया, दूसरा ड्रग्स लिया हुआ आदमी तो सुस्ती में रहेगा, वो वर्कआउट ट्रेनिंग कैसे करेगा. तो ये जो भी बोल रहे हैं कि ये ड्रग्स ले रहे थे, ये सरासर झूठ है, ये प्लांटेड थ्योरी है. एनसीबी भी रिया और उसके दोस्तों के इस चैट के बारे में पूछताछ करेगी. दरअसल कोई भी लिखित बातचीत को कोर्ट में सबूत के तौर पर पेश किया जाता है और ये चैट साबित करती है कि रिया का कुछ तो ड्रग कनेक्शन है. सुशांत के जिम पार्टनर का दावा भी यही है कि रिया ने धोखे से सुशांत को ड्रग्स दिए. स्टार्टिंग से बोलते आ रहा हूँ कि वो सुशांत सिंह राजपूत को नशीली चीज दे रही है. नशीली चीज का मतलब क्या था कि आप ड्रग्स दे रहे हो. ये मैं पहले नहीं बोला ड्रग्स. कारण है क्योंकि अगर मैं बोल दूं कि रिया चक्रवर्ती ड्रग पेडलर है, ड्रग्स में डील करती है, ड्रग्स दे रही है, तो ये हो जाएगा कैरेक्टर असैसिनेशन आप कर रहे हो. तो मैं बार बार हर एक चैनल में स्टार्ट से बोलते आ रहा हूँ वो नशीली चीज दे रही है. जो आदमी ना हुष्ट पुष्ट है, तंदुरुस्त है, वर्कआउट करता है, 8 पैक आया हुआ आदमी सुस्त होकर घर पे सो रहा है, कैसे सोएगा जब तक आप उसको कोई मात्रा में आप वो चीज़ नहीं दे रहे हो. तो रिया चक्रवर्ती ड्रग्स लेती थी खुद. ये उजागर हो गया ईडी के इसमें कि वो 2017 में एमडी लेती थी जो हार्ड ड्रग है. उसके बाद 2019 में आप 4 बूंद आप कॉफ़ी में कैफीन में डाल के दीजिए और आधे घंटे बाद किक आएगा. ये किसको देने की बात हो रही है? सुशांत को. रिया चक्रवर्ती पर जांच का घेरा कस रहा है और नए नए खुलासे हो रहे हैं. रिया के ड्रग्स कनेक्शन के पीछे एनसीबी ने बड़ी पड़ताल शुरू कर दी है. रिया की व्हाट्सएप चैट की बदौलत एनसीबी ने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े लोगों को ड्रग्स बेचने वाले 2 तस्करों को दबोच लिया है. इनसे पूछताछ में कई अहम जानकारियां सामने आई हैं. इनके बयान के बाद रिया की मुश्किलें बढ़नी तय हैं. साथ ही सिनेमा की कई मशहूर हस्तियों पर भी एनसीबी का शिकंजा कस सकता है. रिया चक्रवर्ती और उसके दोस्तों पर अब जांच का फंदा कसता जा रहा है. एनसीबी ने रिया के चैट्स के जरिए ड्रग्स के दलदल में उतरे लोगों को फंदे में लेना शुरू कर दिया है. सुशांत सिंह राजपूत मौत मामले में ड्रग्स एंगल की तफ्तीश करने दिल्ली से मुंबई पहुंची एनसीबी की टीम अब एक्शन मोड में आ गई है. एनसीबी के डिप्टी डायरेक्टर केपीएस मल्होत्रा की अगुवाई में मुंबई में आज एक बड़ी रेड की गई और 2 ड्रग्स सप्लायरों को गिरफ्तार किया गया. इन ड्रग्स सप्लायरों से पूछताछ में ड्रग्स के एक नए पैटर्न का पता चला है. यही नहीं, मुंबई में डार्क नेट के जरिए कैसे ड्रग्स सप्लाई होती है, इस बात का खुलासा भी ड्रग्स सप्लायरों ने किया है. यही वजह है कि अब एनसीबी लगातार मुंबई और महाराष्ट्र में बड़े ड्रग डीलरों पर छापेमारी की कार्रवाई में जुट गई है. एनसीबी ने करण और अब्बास नाम के 2 ड्रग तस्करों को गिरफ्तार किया है. इन दोनों ड्रग तस्करों से एनसीबी ने पूछताछ भी की है. पूछताछ में यह पता लगाने की कोशिश की गई कि रिया चक्रवर्ती, शौविक, सैमुअल मिरांडा, गौरव आर्या, जया साहा और श्रुति मोदी से इन दोनों के कनेक्शन हैं या नहीं.
रिया के ड्रग्स कनेक्शन का पता लगने के बाद यह भी सामने आने लगा है कि ड्रग्स माफिया की जड़ें फिल्मी दुनिया में कितनी गहरी हैं। न्यूज 18 ने शेखर सुमन के बेटे अध्ययन सुमन से इस बारे में जानने की कोशिश की। किसी ने जो है एज सच कुछ फोर्स नहीं किया है, बट आई हैव बीन टू a couple of Bollywood parties of course where जहां पे मैंने of course ड्रग्स नोटिस किए हैं बहुत बड़े लेवल पर। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि there are some circles where अगर आप जो हैं ड्रग्स ना लें, अल्कोहल ना पिए, सिगरेट ना पिए, तो आप जो है कूल नहीं माने जाते। यू आर नॉट अ पार्ट ऑफ दैट ग्रुप और दैट क्लैन। तो ये डेफिनेटली मैंने जो है महसूस किया है लाइफ में। इसलिए अगर आप देखें कि मैंने ओवर द इयर्स हमेशा जो है मैं बहुत सारी फिल्मी पार्टी से हमेशा दूर रहा हूँ जी, बिकॉज आई फेल्ट वेरी अनकंफर्टेबल बीइंग देयर बिकॉज आई हैव नेवर डन ड्रग्स। मैं अल्कोहल कभी कभी पीता हूँ लेकिन मैंने ड्रग्स कभी नहीं किया लाइफ में। रिया ने सुशांत के बारे में दावा किया था कि वो डिप्रेशन में थे और लगातार दवाएं लेते थे, लेकिन न्यूज 18 इंडिया ने सुशांत के उस शख्स को खोज निकाला है जो रिया के सामने आने से पहले सुशांत के साथ काम करता था। पंकज सुशांत के स्पॉट बॉय रह चुके हैं। पंकज समस्तीपुर बिहार के रहने वाले हैं। उन्होंने मार्च 2019 से लेकर अगले 2 महीने तक सुशांत के साथ काम किया है। पंकज सुशांत सिंह राजपूत की निजी जरूरतों का ध्यान रखते थे और जब तक सुशांत जागे रहते वो उनके साथ ही रहते थे। पंकज के मुताबिक सुशांत कभी कोई दवा नहीं लेते थे। बहुत कम सोते थे वो, 24 घंटे में 2 या 3 घंटे ही सोते थे, तो मैं एडजस्ट नहीं कर पाता था उनके साथ। यानी सेट पे भी करना, घर पे भी टेबल टेनिस खेलना या फिर स्विमिंग या फिर कुछ भी टेलीस्कोप लगा के चांद या फिर ये सब देखना। रात को 1:30-2 बजे तक सोते थे और सुबह 4 बजे जग जाते थे। सुशांत की जिंदगी से जुड़े अलग अलग लोग रिया से अब तक के बयानों के गलत होने का दावा कर रहे हैं और अब जांच एजेंसियां भी रिया के बयानों से संतुष्ट नजर नहीं आ रही हैं। रिया के बयान भी अलग अलग मौकों पर अलग अलग दिख रहे हैं और यही अलग अलग बयान रिया के लिए मुसीबत बनने वाले हैं। रिया ने न्यूज 18 से बात करते हुए यह दावा किया था कि वो सुशांत के पैसे पर ऐश नहीं कर रही थी, लेकिन न्यूज 18 को सुशांत सिंह राजपूत के बैंक अकाउंट से जुड़ी कुछ एक्सक्लूसिव जानकारियां मिली हैं जो रिया चक्रवर्ती के दावे को झूठा साबित कर रही हैं। ये वो दस्तावेज हैं जो ये साबित कर रहे हैं कि रिया ही नहीं बल्कि उनका भाई शौविक, उसका भी निजी खर्च इसी बैंक अकाउंट से, सुशांत के बैंक अकाउंट से जा रहा था। सामने आया रिया का एक और सच। सुशांत के बैंक अकाउंट की डिटेल आई सामने। सुशांत के पैसे पर रिया कर रही थी ऐश। न्यूज 18 के पास सुशांत की बैंक डिटेल। इससे पहले हम आपको रिया के एक और सच से वाबस्ता कराएं, उससे पहले आप जरा रिया का खुद उन्हीं की जुबानी वो सच सुन लीजिए जो उन्होंने न्यूज 18 से बात करते हुए अपना पक्ष रखते हुए कहा था। रिया का कहना था कि उन्होंने और उनके भाई शौविक ने एक कंपनी बनाते हुए अपने अपने अकाउंट से 33 हजार रुपए कंपनी अकाउंट में ट्रांसफर किए थे। इसके अलावा उन्होंने सुशांत से एक पैसा तक नहीं लिया। सबसे बेसलेस एलिगेशन है बिकॉज आई रियली डोंट अंडरस्टैंड कि 15 करोड़ ऐसी कोई छोटी रकम नहीं है कि इतने सारे इन्वेस्टिगेशंस के बाद किसी को मिली नहीं। मेरी मुंबई पुलिस के साथ भी इन्वेस्टिगेशन हुई है, उन्होंने भी ये सारी चीजें ऑब्वियसली देखी है, मेरे बैंक स्टेटमेंट्स उन्होंने भी लिए हैं। ईडी के साथ मैं अंडरगो कर रही हूँ इन्वेस्टिगेशन। ये 15 करोड़ है कहाँ? ये ऐसी कोई छोटी रकम नहीं है कि गायब हो जाएगी। अगर होते तो मिल जाते मेरे अकाउंट में, पर ऐसा कुछ है नहीं। ना सुशांत ने मुझे 1 रुपया कभी ट्रांसफर किया है, ना मुझे ना मेरी फैमिली को। ये रिया चक्रवर्ती का सच है जो रिया ने खुद हमसे बात करते हुए माना था।
आज हम आपके सामने रिया का वो सच रखेंगे जिसे शायद वो भूल गई हैं या फिर उन्होंने जानबूझकर इस पर पर्दा डाल रखा था। न्यूज 18 इंडिया के पास सुशांत सिंह राजपूत के एक बैंक की एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं जो रिया के बयान को झूठा साबित कर रही हैं। सुशांत सिंह राजपूत के बैंक अकाउंट डिटेल्स के मुताबिक रिया सुशांत के पैसे पर ऐश कर रही थी। सिर्फ रिया ही नहीं बल्कि उनका भाई शौविक चक्रवर्ती भी सुशांत के पैसे उड़ा रहा था। ये तस्वीर इस बात को साबित कर रही है कि रिया अपने छोटे से छोटा खर्च भी सुशांत के पैसे पर पूरा कर रही थी। सिर्फ रिया ही नहीं बल्कि शौविक चक्रवर्ती के पर्सनल खर्चे भी सुशांत के ही बैंक अकाउंट से किए गए। इस तस्वीर में सुशांत के उस बैंक खाते की 24 मई 2019 से 3 फरवरी 2020 तक की डिटेल्स है। इनमें आप साफ साफ देख सकते हैं कि रिया ही नहीं बल्कि उनके भाई शौविक की निजी जरूरतों पर सुशांत के बैंक अकाउंट से पैसे खर्चे गए। 24 मई 2019 से 3 फरवरी 2020 तक 29 बार इस बैंक खाते का इस्तेमाल किया गया और सुशांत के इस बैंक अकाउंट से रिया और उनके भाई शौविक पर कुल 16,89,267 रुपए खर्च किए गए। सुशांत के इस खाते से 5 बार में शौविक पर 5,93,826 रुपए खर्च हुए। बाकी 10,95,441 रुपए रिया पर खर्च हुए और ये इस पे दर्ज है। हैरानी तो इस बात की है कि सुशांत के अकाउंट से शौविक की ट्यूशन फीस के 4,000 रुपए तक दिए गए। ये तस्वीर सुशांत के उस यूरोप टूर पर हुए खर्चे का हिसाब दिखा रही है जिस पर 14 सितंबर 2019 से 3 अक्टूबर 2019 के बीच 59,03,418 रुपए खर्चे गए। सुशांत और रिया के इस यूरोप टूर पर शौविक चक्रवर्ती भी साथ गया था। इस तस्वीर में सुशांत के बैंक अकाउंट से 2 मई 2019 से लेकर 26 नवंबर 2019 तक यानी 7 महीनों के दौरान हुए खर्च का ब्यौरा दर्ज है। 34,71,586 रुपए। ये वो रकम है जो वाटर रिसोर्ट होटल में सुशांत और रिया के रुकने के दौरान खर्ची गई। मैं इस वक्त मौजूद हूं अंधेरी के उसी वाटर स्टोन होटल में जो इस वक्त सुशांत सिंह राजपूत मौत मामले में अहम कड़ी बना हुआ है। अहम कड़ी कैसे है? ये मेरे पीछे जो वाटर स्टोन होटल है ये अहम कड़ी इसलिए है क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत वर्ष 2019 के आखिरी 2 महीनों में नवंबर और दिसंबर में यहां आकर रुके थे और जो जानकारी मिली उसके मुताबिक हीलिंग प्रक्रिया उनकी चल रही थी, थेरेपी चल रही थी, इसलिए वो होटल में आके रुके थे। लेकिन ये अहम कड़ी इस मामले में भी है क्योंकि उस दौरान रिया चक्रवर्ती सहित तमाम लोग उनसे मिलने आते थे। रिया चक्रवर्ती कभी कभी उनके साथ भी आती थी। अब ये चौथी तस्वीर देखिए। इसमें उस पूजा पाठ के खर्च का ब्यौरा दर्ज है जिसे रिया और उसके परिवार ने सुशांत के लिए करवाया था। 4,20,000 रुपए। ये वो रकम है जो 3 जुलाई 2019 से लेकर 21 अगस्त 2019 के बीच पूजा के नाम पर खर्च कर दी गई। सुशांत के बैंक अकाउंट से कुल 10 बार पूजा के नाम पर पैसे खर्चे गए। न्यूज 18 इंडिया को मिली सुशांत के बैंक अकाउंट की एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक 2 मई 2019 से लेकर 3 फरवरी 2020 तक के बीच 1,14,84,271 रुपए खर्चे गए। यानी 10 महीने में करीब 1,15,00,000 रुपए खर्चे गए। किसी भी लिहाज से यह रकम छोटी नहीं है। फिलहाल सुशांत सिंह राजपूत केस की जांच सीबीआई कर रही है और सीबीआई टीम के पास सुशांत के बैंक डिटेल की तमाम जानकारियां हैं। इसके अलावा वो रिया और उनके परिवार से सुशांत के पैसे से जुड़ी दूसरी जानकारियां हासिल करने की कोशिश कर रही है। सुशांत सिंह राजपूत की मौत हत्या है या आत्महत्या, इसको लेकर सीबीआई के साथ तमाम एजेंसियां अपनी छानबीन में जुटी हैं। इतने दिनों में इस केस से कई चेहरे जुड़ चुके हैं। इनमें से किसी एक चेहरे के पीछे सुशांत की मौत का रहस्य छिपा हुआ है और इस रहस्य को जानने के लिए कुछ तारीखों की तह में जाना होगा। उस तारीख के दिन सुशांत के जिंदगी में क्या हुआ, जिस दिन सीबीआई ये बात जान जाएगी उस दिन सुशांत की मौत की गुत्थी अपने आप सुलझ जाएगी। इसमें सबसे अहम तारीख है 8 जून से 14 जून तक की। सभी जानना चाहते हैं कि सुशांत की जिंदगी में 8 से 14 जून के बीच क्या हुआ था।
8 जून को रिया सुशांत को छोड़कर चली गई थी और 14 जून को सुशांत का शव उनके कमरे में मिला था। आज हम इसी राज का पर्दा उठाने जा रहे हैं। सुशांत केस से जुड़ी सबसे बड़ी खबर सामने आने वाला है। सुशांत की मौत का सच पकड़ा गया रिया का सबसे बड़ा झूठ। रिया से जुड़ी सबसे बड़ी हकीकत आई सामने। आज जो हम बताने जा रहे हैं वो सुशांत की मौत से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। आज हम उस सच्चाई को आपके सामने लाने वाले हैं जिसका पता हर जांच एजेंसी लगाना चाहती है। यकीन मानिए, आज रिया चक्रवर्ती से जुड़ी इतनी बड़ी सच्चाई सामने आने वाली है जिसके बाद दूध का दूध और पानी का पानी करने में वक्त नहीं लगेगा। सुशांत की मौत को लेकर रिया चक्रवर्ती सवालों के घेरे में है और रिया के आसपास ही कई चेहरों की भरमार है जिसको लेकर माना जा रहा है कि इन्हीं में से किसी चेहरे के पीछे सुशांत की मौत का राज छिपा है। सीबीआई उसी राज का पर्दाफाश करने के लिए सारी कवायद कर रही है। ऐसा नहीं है कि सुशांत की मौत का राज कुछ चेहरों के पीछे ही छुपा हुआ है। कुछ तारीखें भी ऐसी हैं जिस दिन की सच्चाई अगर दुनिया के सामने आ जाए तो सुशांत के मौत की गुत्थी आसानी से सुलझ जाएगी। सबसे महत्वपूर्ण तारीख है 8 जून, जिस दिन रिया चक्रवर्ती सुशांत का घर छोड़कर अपने घर रहने चली गई थी। उसके बाद की तारीख है 14 जून, जिस दिन सुशांत की मौत हुई थी। पूरा देश ये जानना चाहता है कि आखिर 8 जून और 14 जून के बीच ऐसा क्या हुआ कि सुशांत ने मौत को गले लगा लिया। न्यूज 18 इंडिया ने रिया से भी यही सवाल पूछा था तो रिया ने कहा था कि वो भी इस सवाल का जवाब जानना चाहती हैं। जाहिर है रिया के निशाने पर सुशांत की बहन मीतू थी। मैं ये भी जानना चाहती हूँ और मैं इसीलिए बहुत खुश हूँ कि सीबीआई जैसी एपेक्स इंस्टीट्यूट इस बात को इन्वेस्टिगेट कर रही है। हम सब ये जानना चाहते हैं। मैं जानना चाहती हूँ ऐसा क्या हुआ 8 तारीख से लेकर 14 तारीख के बीच में, जब उनकी सिस्टर मीतू जी उनके साथ थी और भी लोग वहां थे। ऐसा क्या हुआ कि सुशांत ने ऐसा स्टेप लिया या ये इसमें कोई फाउल प्ले है? इस बात को जानने के लिए आपको नहीं लगता that I would be the person who most wants to know this, who most wants to find out the truth, who most wants to, if this is a foul play, avenge the death of my lover? सबसे ज्यादा दुख तो मुझे ही हुआ होगा। अब आपको सिलसिलेवार ढंग से बताते हैं कि 8 जून से लेकर 14 जून तक सुशांत की फ्लैट में क्या क्या हुआ। जब यह कहानी खत्म होगी तो रिया का एक बहुत बड़ा झूठ सामने होगा जो उसे फिर से सवालों के कटघरे में खड़ा कर देगा। कहानी शुरू करते हैं 8 जून से। रिया के मुताबिक 8 जून को उनका और सुशांत का झगड़ा हुआ। परिवार और दूसरे कई मसलों को लेकर तनाव पहले से ही था, लेकिन 8 जून की रात दोनों में बहुत झगड़ा हुआ और सुशांत ने रिया को घर छोड़कर जाने के लिए कह दिया। 8 तारीख को जब मैं घर आई, मैं बहुत ही टूटी हुई थी। मेरी माँ, आई वाज सफरिंग फ्रॉम एंजाइटी। मुझे मेरे बॉयफ्रेंड ने बोल दिया था कि तुम घर चली जाओ, जिनका मैं 1-1.5 साल से ध्यान रख रही थी। तुम घर चली जाओ। कूर्ग में वो घर भी ढूंढ रहे थे शिफ्ट होने के लिए। उसके अलावा वो चाहते भी थे कि मेरी मेंटल स्टेट जो खराब हो रही थी, मुझे काफी एंजाइटी अटैक्स हो रहे थे कि मैं घर जाके ठीक हूँ, मैं थोड़े दिन अपना ख्याल रखूं। लेकिन जिस तरह से उन्होंने मुझे जाने को बोला, एकदम अब्रप्ट मुझे लगा। हालांकि 2-4 दिन से वो मुझे कह रहे थे। उस वक्त मैंने कहा मैं तुम्हें अकेले छोड़ के नहीं जा सकती हूँ। तो उन्होंने मुझे कहा, वो 3-4 दिन से अपनी बहनों को फोन कर रहे थे कि मीतू जी आज आने वाली हैं। मैंने कहा जब तक वो नहीं आएंगी मैं नहीं जाऊंगी। उन्होंने कहा नहीं तुम अभी जाओ, वो 2 घंटे में आने वाली हैं। और ऐसा अक्सर होता था कि सुशांत जब अपनी फैमिली
के साथ होता था तो मैं अपने घर में होती थी। रिया के मुताबिक वो सुशांत से अलग होने के बाद बहुत दुखी थी, तनाव में थी, परेशान थी, इतनी कि उन्होंने सुशांत का नंबर तक गुस्से में ब्लॉक कर दिया, क्योंकि इस बार सुशांत ने रिया को वापस आने के लिए नहीं कहा। 8 जून की रात रिया सुशांत का घर छोड़कर चली गई। 8 जून की रात से ही सुशांत की बहन मीतू सुशांत के फ्लैट पर पहुंच गई। खबरों के मुताबिक मीतू सुशांत के साथ 13 जून तक रही और रिया के मुताबिक वो सुशांत से अलग होकर बहुत तनाव में थी। रिया के मुताबिक वो उस समय डिप्रेशन में जीने लगी थी। रिया एक फिल्म अभिनेत्री हैं। वो सोनाली केबल और जलेबी जैसी फिल्मों में काम भी कर चुकी हैं। रिया एक मॉडल भी हैं, जिनको मॉडलिंग के लिए पेरिस से बुलावा आता है। रिया ने खुद कहा था कि सुशांत के साथ यूरोप टूर उसके लिए एक मॉडलिंग असाइनमेंट की वजह से ही हुआ था, जो कि पेरिस में था। जाहिर है हर स्टार के इंस्टाग्राम अकाउंट होते हैं, उनके पेज पर उनकी फोटो और वीडियो की भरमार होती है। उनके प्रशंसक उनकी तस्वीरों पर कमेंट भी करते हैं। यहीं पर रिया चक्रवर्ती से एक बहुत बड़ी भूल हो गई और रिया चक्रवर्ती के इंस्टा अकाउंट ने उनके सारे भेद को खोल कर रख दिया। रिया के मुताबिक 8 जून से 14 जून तक वो काफी तनाव में थी, वो डिप्रेस थी और झगड़े के बाद अपने प्रेमी सुशांत से अलग हो गई थी और सुशांत ने इस दौरान उनसे हालचाल नहीं पूछा। इसके चलते वह इतनी तनाव में आ गई कि उन्होंने सुशांत के नंबर को ब्लॉक कर दिया। लेकिन रिया का इंस्टा अकाउंट कुछ और ही कहानी बयां कर रहा है। रिया ने 12 जून को इंस्टाग्राम पर यह फोटो पोस्ट किया, साथ में लिखा था क्यूट महसूस कर रही हूं, हो सकता है बाद में इसे डिलीट कर दूं। तारीख पर गौर कीजिएगा, 12 जून यानी सुशांत से अलग होने के चौथे दिन। रिया चक्रवर्ती ने 13 जून को यह फोटो पोस्ट की थी। इस पर लिखा था, जब मैंने क्वारंटीन के बाद अपने दोस्तों को देखा, 13 जून यानी सुशांत से अलग होने के 5वें दिन। ये तो हो गई 8 जून से लेकर 13 जून की बात। अब बारी थी 14 जून की, यानी वो तारीख जिस दिन सुशांत की मौत की खबर आई थी। और ये है 14 जून की पोस्ट, यानी सुशांत की मौत के दिन की। मैं शूटिंग को मिस कर रही हूं, ओके बाय। मतलब साफ है, रिया कह रही हैं कि वो सुशांत से अलग होने के बाद 8 जून से 14 जून तक बुरी तरह डिप्रेशन में थी। उन्हें कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था, वो परेशान और निराश थी। लेकिन उनका इंस्टा पेज तो कुछ और ही बयां कर रहा है। 8 जून से 14 जून के बीच में रिया चक्रवर्ती ने कई फोटो इंस्टाग्राम पर डाले, दोस्तों को याद किया, खुद को अच्छा महसूस करने का पोस्ट डाला, फिल्म की शूटिंग मिस करने के बारे में लिखा। हर जगह से सुशांत सिंह नदारद थे। लेकिन रिया दुनिया से यही कहती रही कि वो सुशांत से अलग होने के बाद बहुत निराश थी। कोई भी आपको ऐसा बोल दे कि आप चले जाओ, आप किसी का ध्यान रख रहे हो 1 साल से, आप उसे प्यार करते हो, आप सब कुछ शेयर करते हो उनके साथ, और वो आपको ऐसे जाने को बोले तो आपको बुरा लगेगा। मैं घर आई तो मैं बहुत डिप्रेस थी, मुझे नहीं अच्छा लगा। मुझे लगा ही डजंट वांट मी एनीमोर। मुझे लगा कि ही इज डन विथ मी। और ये मेरी पर्सनल इनसिक्योरिटीज थी प्रोबेबली एज अ गर्ल कि शायद ही डजंट वांट मी इन हिज लाइफ एनीमोर। 8 जून को रिया के जाने के बाद सुशांत के फ्लैट में सुशांत के अलावा उनके फ्लैटमेट और क्रिएटिव मैनेजर सिद्धार्थ बिठानी, कुक नीरज और सहायक दीपेश सावंत साथ रहते थे। 13 जून तक बहन मीतू भी साथ रही। रिया मीतू से पूछ रही हैं, लेकिन रिया का इंस्टा पेज खुद उनकी सच्चाई बयां कर रहा है। इस बात में कोई शक नहीं है कि रिया चक्रवर्ती के पास कई सवालों के जवाब हैं। सीबीआई उन्हीं सवालों के जवाब हासिल करने की कोशिश कर रही है। दूसरे लोगों से पूछताछ की एक वजह यह भी है कि रिया का झूठ पकड़ा जाए। लेकिन अब सीबीआई सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर यह आ रही है कि रिया का आने वाले दिनों में पॉलीग्राफ टेस्ट किया जा सकता है, क्योंकि सुशांत की मौत के केस में झूठ का भंवर इतना गहरा हो चुका है कि सच को उससे बाहर निकालना बेहद जरूरी हो गया है। अब पकड़ा जाएगा रिया चक्रवर्ती का झूठ।
रिया का हो सकता है पॉलीग्राफ टेस्ट। सीबीआई उठा सकती है ये बड़ा कदम। पूछताछ के बाद हो सकता है पॉलीग्राफ टेस्ट। सुशांत मौत के मामले में किसी जांच एजेंसी का यह सबसे बड़ा कदम होगा। सुशांत सिंह ने अगर आत्महत्या की है तो क्यों? अगर सुशांत की हत्या हुई है तो उसका मकसद क्या था? यह जानने के लिए सीबीआई दिन रात एक किए हुए है। लगातार रिया और उससे जुड़े लोगों की सीबीआई की दरबार में पेशी हो रही है। इस बीच एक ऐसी बड़ी खबर सामने आई है जिसने सबको चौंका दिया है। बताया जा रहा है कि सीबीआई रिया चक्रवर्ती का पॉलीग्राफ टेस्ट करा सकती है। पूछताछ के बाद हो सकता है पॉलीग्राफ टेस्ट। झूठ पकड़ने के लिए किया जाता है पॉलीग्राफ टेस्ट। पॉलीग्राफ टेस्ट की मशीन को लाई डिटेक्टर के नाम से जाना जाता है। पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए अदालत से मंजूरी लेनी पड़ती है। इसके लिए रिया चक्रवर्ती की मंजूरी भी जरूरी होगी। सुशांत केस में झूठ और सच आपस में इतने घुल मिल गए हैं कि किसी को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि कौन सच्चा है और कौन झूठा। लिहाजा यह कदम उठाना पड़ा। सुशांत सिंह मामले में झूठों का ढेर लगा हुआ है। इन्हीं झूठों के ढेर में से सच की सुई निकालना सीबीआई के लिए एक बड़ी चुनौती है। इसलिए सीबीआई रिया का पॉलीग्राफ टेस्ट कराने पर विचार कर रही है। फिलहाल तो सीबीआई के सवालों से रिया के पसीने छूट गए हैं। सीबीआई ने रिया से कई ऐसे सवाल पूछे हैं जिनका रिया कोई जवाब नहीं दे पाई। हकीकत जानने के लिए सीबीआई ने रिया से कई सवाल किए। इनमें से ऐसे कई सवाल थे जिसका जवाब रिया के पास नहीं था। अगर कोई जवाब था तो वो भी साफ नहीं था। और रिया की यह चुप्पी सीबीआई के हौसले बढ़ा रही है। आठ जून को सुशांत के साथ झगड़े की मुख्य वजह क्या थी? 13 जून को सुशांत ने रात के 2 बजे फोन किया था। इतनी रात में फोन की वजह आप क्यों नहीं समझ पाई? 9 से 14 जून के बीच आपने सुशांत का हाल जानने के लिए उसके किसी स्टाफ को फोन क्यों नहीं किया? 9 जून को शोविक ने बताया कि सुशांत ने उसे फोन करके आपका हाल चाल लिया। फिर आपने जवाब क्यों नहीं दिया? बताया जा रहा है कि सीबीआई के इन सवालों ने रिया के मुंह पर ताला जड़ दिया। कोई भी जवाब सीबीआई को संतुष्ट नहीं कर पाया। रिया से सच जानने के लिए सीबीआई ने सवालों का जाल तैयार किया है। सीबीआई के मुताबिक रिया किसी न किसी सवाल में जरूर फंसेंगी और उन्हें सच बोलना ही पड़ेगा। सीबीआई ने कुछ ऐसे सवाल थे जिसके बाद रिया की प्रतिक्रिया संदेह के घेरे में उसे खड़ा करती है। रिया के सवाल उनके जवाबों पर हैं जब रिया ने सुशांत सिंह राजपूत की मानसिक हालात पर सवाल खड़े किए थे। सुशांत के 5 साइकाइट्रिस्ट थे, जाने माने बहुत बड़े। वो हिंदुजा हॉस्पिटल खार में एडमिटेड था अंडर डॉक्टर कर्सी चावड़ा। उनकी ट्रीटमेंट और प्रिस्क्रिप्शंस सब डॉक्टर्स के सुपरविजन के अंडर होती थी। और जैन 2020 में उन्होंने दवाइयां लेनी बंद कर दी थी। वो उनका प्रोरोगेटिव था, उन्होंने डिसाइड किया था। अगर मैं उन्हें फोर्स कर रही होती तो मैं उन्हें बंद क्यों करने देती? सुशांत जब मेडिकेशन पे था नवंबर टू जैन, तब हर हफ्ते उनके प्रैक्टिसिंग साइकाइट्रिस्ट से वो मिलता था और वही आगे का कोर्स ऑफ एक्शन बताते थे। मेरा रोल सिर्फ एक गर्लफ्रेंड और एक कंपेनियन का था। सुशांत एस्ट्रोफिजिक्स के बड़े जानकार थे। सुशांत ने नासा में 1 महीने की ट्रेनिंग ली थी। सुशांत को अंतरिक्ष में बहुत दिलचस्पी थी। ऐसा शख्स कोई तस्वीर देखकर कैसे डर सकता है? यहां पर सीबीआई को ड्रग्स के इस्तेमाल का शक है। सुशांत रिया को बहुत प्यार करते थे।
दोनों ने शादी करने की योजना बना रखी थी, लेकिन सुशांत की मौत को लेकर रिया की प्रतिक्रिया बहुत ठंडी थी। मौत के कई घंटे बाद भी रिया सुशांत को देखने नहीं पहुंची। सुशांत के पिता केके सिंह ने भी इसी मामले को मुद्दा बनाते हुए रिया के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है कि आपने 8 तारीख को जब उनको छोड़ दिया तो किसी घर वाले को नहीं बताया कि कोई उनकी मानसिक स्थिति में कोई नाजुकता है, और अगर है तो किस तरह की है, क्या इलाज चल रहा है, मेडिकल फाइल देके जाती, हैंडओवर करके जाती। आपने नहीं किया। कोई सवाल नहीं इस मामले में, कोई सवाल नहीं। जब उनकी मौत हुई है, ये सवाल हमारे एफआईआर में नहीं है, बट जब उनकी मौत हुई है परिवार से शोक मनाने नहीं आती हैं, कोई सवाल नहीं इस पे। ये परसेप्शन बैटल में आम आदमी के नजरिया में दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये बहुत ही सती सावित्री और बहुत इनोसेंट लड़की थी और इसके साथ बड़ी जाती हो रही है। जाहिर सी बात है, आने वाले दिन रिया चक्रवर्ती और उसकी चौकड़ी के लिए मुसीबत भरे हो सकते हैं। अब रिया के सवाल ही उसके लिए परेशानी खड़ी करेंगे और सीबीआई ने किसी भी कीमत पर सच का पता लगाने का फैसला किया है। इसके लिए भले ही लाई डिटेक्टर टेस्ट ही क्यों ना करवाना पड़े। तो ये थी सुशांत सिंह राजपूत केस में अब तक की तमाम बड़ी जानकारियों को दिखाती हमारी खास पेशकश। लेकिन देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए News 18 इंडिया।